नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार और खबरों के दौर में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के संविधान और शरीयत को लेकर दिए गए बयान पर राज्य भर में विवाद गहराता जा रहा है। मंत्री के बयान को लेकर आम लोगों से लेकर विपक्षी दलों तक में आक्रोश भरा हुआ है। शुक्रवार को देवघर के मधुपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मंत्री हफीजुल हसन ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का अपमान किया है। उन्होंने मधुपुर एसडीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मंत्री से माफी मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की बात कही गई। इस प्रदर्शन में देवघर विधायक नारायण दास, पूर्व विधायक रणधीर सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति यहाँ के विधायक, राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा जो बयानबाजी आया है वो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बाबा साहब के संविधान से भारत चल रहा है। और ऐसी छोटी मानसिकता की सोच उनकी नहीं है। उनके मन के अंदर जो बात थी, उनके दिल के अंदर जो बात थी, वो उन्होंने मुँह से निकालने का काम किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। वो संविधान का ओथ लेते हैं, राज्य के मंत्री बनते हैं और संविधान को ही अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, इससे बड़ा एक शब्द उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग अभी कब्र में नहीं है बल्कि सब्र कर रहा है और वो सड़कों पर आएंगे और घटनाएं करेंगे। तो एक प्रकार का गृह युद्ध देश में हो, उनकी चेतावनी उन्होंने देने का काम किया है। और हम कह सकते हैं और यही घटना से पहलगाम में घटना घटी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक नहीं होंगे। तो जिस प्रकार बंगाल से निकाला गया हिंदुओं को, जिस प्रकार पाकिस्तान से निकाला गया, मुर्शिदाबाद से निकाला गया, कल केरला से निकाला जाएगा, हैदराबाद से निकाला जाएगा, बिहार से निकाला जाएगा, झारखंड से निकाला जाएगा। और अगर हम नहीं चेते तो 50 साल के अंदर ये हिंदुस्तान से हिंदू को भी निकाला जाएगा। और मैं दलित भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया है और उनके सहयोग से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ बनी है। हमें बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है, उनको जीवित रखना है, तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है उनके साथ छोड़ें। और जिस दिन हमारे देश में अगर तुष्टीकरण के तहत उन लोगों के हाथ में सत्ता, मुसलमानों के हाथ में, अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को समाप्त कर दिया। ऐसी ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।